आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड्स। आगे हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड की मेटाबॉलिज्म, लेकिन अभी हम न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर और न्यूक्लियोटाइड का इंट्रोडक्शन देखेंगे। न्यूक्लियोटाइड जो है वो डीएनए की और आरएनए की सिंथेसिस करता है और आरएनए फिर प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती तो सेल प्रोलिफरेशन नहीं होती। अब हम यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड एज अ कैरियर एक्ट करता है। एज अ कैरियर वो कैसे एक्ट करता है कि जब कार्बोहाइड्रेट्स की और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है तो इसमें इंटरमीडिएट्स होते हैं, और इन इंटरमीडिएट्स को कैरियर्स की ज़रूरत होती है। और ये कैरियर जो एज अ कैरियर न्यूक्लियोटाइड एक्ट करता है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में न्यूक्लियोटाइड एज अ कैरियर एक्ट करता है। ठीक है। अब आगे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मैनी एंजाइम। जो न्यूक्लियोटाइड है वो बहुत से एंजाइम्स का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। वो कैसे है कि ये देख लेते हैं कि बहुत से को एंजाइम जो हैं ये इनका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, जैसे कि को एंजाइम ए का, एफ-ए-डी का, एन-ए-डी का, एन-ए-डी-पी-एच का प्रोवाइड एनर्जी टू सेल। जो न्यूक्लियोटाइड है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। ये इंडोक्राइन हार्मोनल रेगुलेशन के थ्रू इसमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और न्यूक्लियोटाइड साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी की फॉर्मेशन करता है। न्यूक्लियोटाइड एज अ सेकेंड मैसेंजर भी एक्ट करता है इन मैनी ट्रांस जंक्शंस पाथवेज में। नेक्स्ट इसका फंक्शन है कि रेगुलेट मैनी की एंजाइम्स। बहुत से की एंजाइम्स की रेगुलेशन में हेल्प करता है बहुत से इंपॉर्टेंट पाथवेज में, और इन्हीं पाथवेज को इटसेल्फ खुद इनहिबिट भी करता है। न्यूक्लियोटाइड का अब हम देख लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड में शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और बेसिस होती हैं। बेसिस में प्यूरीन्स होती हैं और पायरिमिडीन्स होती हैं। जो डाइट से न्यूक्लियोटाइड्स ली जाती हैं वो रैपिडली डिग्रेड हो जाती हैं, यानी कि वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाती हैं। अब हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में शुगर होती है, और आरएनए में राइबोस शुगर होती है। राइबोस शुगर में ओएच ग्रुप होता है, और यहाँ पे डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, और इसमें एच सिर्फ हाइड्रोजन होता है। जब हम राइबोस शुगर में से रिमूवल कर देते हैं ऑक्सीजन का तो ओनली हाइड्रोजन रह जाता है, तो हम इसको डीऑक्सीराइबोस शुगर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है फॉस्फेट ग्रुप। ये इसमें एक फॉस्फेट भी हो सकता है, दो भी और तीन भी। दो एक होगा तो इसको हम कहेंगे मोनोफॉस्फेट, दो होंगे तो डाई कहेंगे, तीन होंगे तो ट्राईफॉस्फेट कहेंगे। बेसिस होती हैं प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स। बेसिस को हम नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। बेसिस प्यूरीन्स होती हैं। प्यूरीन्स में एडिनिन और गवानीन आ जाता है, डीएनए और आरएनए में सेम होती हैं। नेक्स्ट आगे पायरिमिडीन्स होती हैं जो कि आरएनए में साइटोसिन और यूरेसिल होती है, और डीएनए में साइटोसिन और थायमीन होती है। यूरेसिल में मिथाइल ग्रुप नहीं होता। यहाँ पे लिपिनकोड की एक बुक है जिसके जो पूरा लेक्चर न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म उसी की ही रेफरेंस से मैं आपको सारा पढ़ाऊँगी, और हम वहाँ से देख लेते हैं उसका मिथाइल ग्रुप के कैसे नहीं होता। मैं आपको भी दिखाती हूँ जी। तो यहाँ पे ये लिपिनकोड की बुक है न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, इसी के रेफरेंस से ये पूरा लेक्चर होगा न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, और ये अभी इसका स्टार्ट है। न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देखेंगे कि थायमीन जो है इसमें मिथाइल ग्रुप है जो कि सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, कार्बन सेकंड पोजीशन पे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यूरेसिल में वो मिथाइल ग्रुप नहीं है, बाकी थायमीन और यूरेसिल में कोई फ़र्क नहीं है। अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स की मॉडिफिकेशन कराई जा सकती है, जैसे कि मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन और रिडक्शन। एसिटाइलेशन में इसाइल ग्रुप ऐड किया जाता है, ग्लाइकोसाइलेशन में ग्लाइकोसाइल ग्रुप ऐड किया जाता है। और मॉडिफिकेशन इसलिए कराई जा सकती है ताकि न्यूक्लियेसिस से प्रोटेक्ट किया जा सके, और जो सेवरल एंजाइम्स हैं वो इन बेसिस को रिकग्नाइज़ कर लें, और डिफरेंट रिएक्शंस जो हैं वो प्रोसीड किए जा सकें। यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन देख लेंगे कि यहाँ पे कैसे मॉडिफिकेशन हो रही है। इधर इसाइलेशन हो रही है, यहाँ पे इसाइल ग्रुप ऐड किया गया है अमाइन ग्रुप के साथ साइटोसिन में, और ये एसिटाइल
साइटोसिन बन गया और यहाँ पे यूरासिल में जो है वो रिडक्शन की गई है, यूरासिल में रिडक्शन की गई है और हाइड्रोजन जो है उसकी एडिशन की गई है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पोजीशन सेकंड पे और 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन पोजीशन थर्ड पे जो है वो ऐड किया गया है, यानी एक एक हाइड्रोजन दोनों पोजीशंस पे ऐड किया गया है। यहाँ पे डी मिथाइल अमाइन बन गया है, यहाँ पे मिथाइलेशन की गई है एडेनिन के साथ और 2 मिथाइल ग्रुप जो है वो ऐड किए गए हैं। आप न्यूक्लियोसाइड देख लेंगे कि न्यूक्लियोसाइड क्या है। न्यूक्लियोसाइड होते हैं जिसमें सिर्फ शुगर और बेस हो, यानी कि पेंटोज ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप ना हो तो हम उसको कहते हैं कि ये न्यूक्लियोसाइड है। और शुगर और बेस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ अटैच हुए हों तो हम उसको कहते हैं कि ये न्यूक्लियोसाइड है। फॉस्फेट ग्रुप जब इसमें ऐड हो जाता है तो ये न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। जब सेकंड और थर्ड जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, यानी कि वो हाई एनर्जी ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और फॉस्फेट ग्रुप जो है वो हमेशा पेंटोज 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ आके अटैच होता है, जैसे कि ये वो इधर आके अटैच होता है, ठीक है। यहाँ पे आके फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होता है। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म देखेंगे और अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।